Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस द पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जो पाथवेज हैं उसको हम लोग को ब्रीफली डिस्कस करना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल सीएससी. जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एग्रीकल्चर ऑप्शनल की पेपर थी यूपीएससी की, उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है. तो दिस क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर, कैसे हम इस आंसर को अप्रोच करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता क्या है. इट इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म and the second part is catabolism. Anabolism and catabolism, these are the two parts of carbohydrate metabolism. ठीक है. अब एनाबोलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. एनाबोलिज्म मींस सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स and catabolism means breakdown of carbohydrates. Breakdown of carbohydrates for energy and other needs. Okay, so ये हो गया anabolism and this is catabolism. तो these two combines to make carbohydrate metabolism. तो उसके क्या क्या पाथवेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. और जो ये एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो आप समझिए. कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस और ब्रेकडाउन, दैट इज एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म मेक्स अप मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. So now let's move to the body, that is pathways. The first important pathway is photosynthesis. We all know कि what happens in photosynthesis. ये photosynthesis में क्या होता है, जो ग्लूकोज और हमारा अदर सुगर्स रहता है, glucose plus sugars form CO2 in water in presence of light using chlorophyll. These form CO2 and water in presence of light using chlorophyll. क्लोरोफिल के बिना तो होगा नहीं फोटोसिंथेसिस. तो दिस इज सिंपली फोटोसिंथेसिस. ये सिंपली फोटोसिंथेसिस है. क्लोरोफिल होता है, इसमें पिगमेंट्स भी होता है, एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होता है. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज और शुगर जो है हमारा वो CO2 और वाटर को फॉर्म करता है. एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट्स. दिस इज द फर्स्ट पाथवे. सेकेंड इज ग्लाइकोलाइसिस. यहाँ पे ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स. जो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज is break down into two molecules, that is pyruvate, two molecules of pyruvate. Glucose is break down into two molecules of pyruvate, producing, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो मैं, producing ATP and NADH. ठीक है. एक्चुअली इट ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो हमारे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ब्रेक डाउन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच. एंड दिस ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. क्या होता है, साइटोप्लाज्म में. नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोनियोजेनेसिस. अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स. सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम non-carbohydrate precursors. जो non-carbohydrate precursors such as we have pyruvate, we have lactate, we have amino acids. ये सब क्या है, नॉन ग्लूकोज प्रीकर्सर्स है. एमिनो एसिड्स ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर है, सॉरी. जैसे पायरुवेट, लैक्टेट और एमिनो एसिड्स, दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स. तो जब भी हमारा लो ग्लूकोज कंडीशंस होता है, लो ग्लूकोज कंडीशंस में क्या होता है, when we have low glucose conditions, then the synthesis of glucose is from these precursors, that is non-carbohydrate precursors, that is known as glyconeogenesis. That is synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors in low glucose conditions, that is glyconeogenesis. Next we have glycogenolysis. तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज
यूनिट्स फॉर एनर्जी रिलीज। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलॉसिस में क्या होता है हमारा, कि जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, वो किससे मिलता है हमें, ग्लाइकोजन के ब्रेक से, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी। सो दिस इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, ताकि हमारा शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोर हो पाए। जस्ट डिपॉजिट है, इसमें देखो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज कि एनर्जी इसमें सिंथेसिस हो रही है, दैट इज एनाबोलिज्म, और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कैटाबोलिज्म, एनर्जी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी हैव टीसीएस साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीएस साइकिल को तो जरूर नहीं मेंशन करना, जिसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट इनटू, इसमें जो हमारा पायरूवेट है, it further break downs into CO2 and it producing ATP, NADH and FADH2। जो हमारा पायरूवेट है वो CO2 में ब्रेक होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, ATP, NADH और FADH2, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट्स लोकेशन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज TCS साइकिल, आई होप यू ऑल नो इट। नेक्स्ट वे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें क्या होता है कि हमारा NADPH इज गेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम NADPH, we get NADPH plus ribose 5 phosphate, it is getting produced from glucose 6 phosphate। ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज 6 phosphate से। Glucose 6 phosphate is producing NADPH in NAPH, not D, sorry NADPH and ribose 5 phosphate from, ये किससे मिल रहा है हमें, ग्लूकोज 6 phosphate से। दिस इज टर्म्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ओके, नेक्स्ट वे रेस्पिरेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट। सब कुछ रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन इज नथिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू जनरेट ATP, दैट इज ATP यानी कि एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ATP को जनरेट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो गए, हमारे ग्लूकोज हो गए, हमारे फैटी एसिड्स हो गए। सो दीज आर दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इसी के अंदर हमारा ग्लाइकोलाइसिस, TCS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सब आता है। दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये सब जो जिसमें आप देख रहे हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज गेटिंग जनरेटेड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू जनरेट ATP, सब में वही हो रहा है। चाहे TCS साइकिल की बात करो, देखो TCS साइकिल में क्या हो रहा है, हमारे ATP ही जनरेट और प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर हमने उसका क्या लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करो तो ग्लाइकोलाइसिस में भी क्या हो रहा है, हमारा ATP ही जनरेट हो रहा है। तो जिस जैसे ग्लाइकोलाइसिस, TCS साइकिल जिसमें ATP जनरेट हो रहा है, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, cytoplasm. So these are the pathways of carbohydrate metabolism। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मींस सिंथेसिस, दैट इज यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। कैटाबोलिज्म मींस ब्रेकडाउन। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज शुगर से मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है, उससे क्या ATP रिलीज हो रहा है। फिर ग्लाइकोजेनेसिस में नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे हैं। जब ग्लूकोज की कंडीशन लो हो जाती है तो हम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर का यूज करते हैं। यहाँ पे मतलब हम नहीं करते हैं, इट ऑटोमेटिकली गेट्स यूज्ड। ओके, फोर्थ इज ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जस्ट अपोजिट, इसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पायरूवेट है उससे हमारा ATP प्रोड्यूस हो रहा है।
उसके बाद पेंटोज फॉस्फेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से NADPH और राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है। रिस्पिरेशन में तो ये सारे हो गए, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। तो आई होप आपको जो सारे पाथवेज है वो समझ में आ गए होंगे, और ब्रीफली मैंने कोशिश किया सबको समझाने के लिए ताकि आपको आंसर्स में लिखने में आसानी हो। ज्यादा अगर मैं बहुत लंबा बता दूंगा तो वीडियो विल ऑल्सो बिकम लॉन्ग, और एक आंसर राइटिंग परस्पेक्टिव से सही नहीं बनेगा, ठीक है। इट विल नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग परस्पेक्टिव। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को अप्रोच कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।